ओके चलो नेक्स्ट 7.8 न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहे हैं 7.8 में। यस 7.8 न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू गिवन है, मतलब से ई नॉट गिवन है। कौन सा न्यूमेरिकल है ये 7.8। ओके सो ई नॉट की वैल्यू गिवन है 283 वोल्ट। ओके एंड द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो एफ जो है दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज and is applied to a series LCR circuit in which R series LCR circuit है जिसमें R given है 3 ohm, जिसमें L भी given है इंडक्टेंस 25.48 मिली हेनरी है, तो कन्वर्ट कर ही दो 10⁻³ हेनरी, मिली को कन्वर्ट कर दिया है। ओके देन कैपेसिटेंस भी गिवन है, सीरीज LCR सर्किट है और RLC सर्किट वॉट एवर यू कैन कॉल 796 माइक्रो में है, सो 10⁻⁻6 फैराड। ओके फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, पहला है इंपीडेंस फाइंड करो। इंपीडेंस फाइंड करने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है r² प्लस xl माइनस xc टू द होल का स्क्वायर रूट। देन r हमारे पास वैल्यू है, xl वैल्यू नहीं है लेकिन ढूंढ सकते हैं, तो कैसे xl is equals to omega l, omega is equals to 2 pi f, l की वैल्यू भी है, तो सारी वैल्यू है 2 pi 50 और l की वैल्यू 25.48 into 10 to the power -3। डन, that's it, you will get the इंडक्टिव रिएक्टेंस जो भी ओम आए। ओके तो वो कितना आएगा, कहाँ गया, इन्होंने गिना है क्या, गिना है ना, ये रहा 8 ओम। डन, देखो वही है 2 पाई 50। डन, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब XC भी फाइंड करना है, सो XC इज इक्वल टू क्या था 1/ओमेगा c, तो 1/2 पाई f c, सो 1/2 पाई f50 एंड c कितना है 796 into 10 to the power -6, तो XC भी मिल जाएगा हमें इतना ओम। ओके तो XC कितना मिला 4 ओम आया है, 10⁻⁻6 है ना, यस, तो वो सब कट हो जाएगा तो 4 ओम आ जाएगा। डन, ओके सिंपल वैल्यू पुट करनी है और तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो 4 ओम आएगा। हमने कैलकुलेशन नहीं की है, बुक का ही कैलकुलेशन हमने पुट कर दिया है, कंसेप्ट सिर्फ समझ रहे हैं हम। एंड देन नाउ वी कैन कैलकुलेट द Z, तो Z में भी यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दे, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r का स्क्वायर, सो से 3 का स्क्वायर 9 प्लस xl माइनस xc टू द होल स्क्वायर, xl है 8 xc है 4, लिखा हमने नहीं लिखा 4 ओम, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 25, तो Z कितना आ गया 5 ओम, इंपीडेंस आ गया हमारा 5। डन, ओके आगे पढ़ते हैं। The phase difference between the voltage across the source and the current, phase difference को कैसे डिनोट करते हैं हम phi से, तो वही फाइंड करना है हम। ओके से phase difference phi हमें डिनोट करना है, तो phase difference phi कैसे निकालेंगे हम, तो डायरेक्टली tan phi का फॉर्मूला हमने देखा ही था, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ ही। ओके जो हमारा फेजर डायग्राम था, ओके वो फेजर डायग्राम में ऐसा था ना, याद है, तो ये हमारा VL था, ये VC था, ये VR था, और यहाँ पर एक था VL माइनस VC, याद आया, और ये था हमारा से VL माइनस VC और VR तीनों का सम E नॉट, और ये हमारा करंट था और ये एंगल था हमारा फाई। याद आ गया फेजर डायग्राम RLC सर्किट का। फिर ये हमारा फाई है, तो इसको फिर तुम, ये तो tan फाई का फॉर्मूला है, तुम कोई भी sin फाई लगाओ cos फाई लगाओ, हमें तो फाई चाहिए। ओके तो ये यहाँ लगा दिया, तो यहाँ क्या आया, यहाँ पर क्या है VL माइनस VC, tan फाई लगाएंगे तो VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR, फॉर्मूला आ गया। cos फाई लगाना हो तो cos फाई लगाओ, तो cos फाई इज इक्वल टू VR
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ई नॉट। ई नॉट है ई नॉट, वो भी लगाओ, cos फाई लगाओ तो भी फाई मिल जाएगा, sin फाई लगाओ, sin फाई इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, मतलब ये क्या है VL माइनस VC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ई नॉट, वो भी है, सब कुछ ही है। डन, तो वैल्यू पुट करो आ जाएगा। श्योर, ओके। तो बस वही चीज है, इन्होंने 10 यूज किया हुआ है, सो 10 फाई इज इक्वल्स टू से XC माइनस XL, ये क्या किया है? लीड तो इंडक्टर कर रहा है भाई। सर मुझे लगता है ना यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। हाँ नहीं, लीड तो नहीं, उनका आंसर भी माइनस आ रहा है, देखो। हाँ वही ना, नहीं तो हम लीड किसको करवाएंगे? VL लीड कर रहा है ना, हमने देखा था ना। अरे वहां क्या देखना, यहाँ पर भी तुम चेक कर सकते हो ना, हमारा जो VL होगा, VL फाइंड कर लो। चलो VL कैसे फाइंड करेंगे? VL इज इक्वल्स टू I, तो I कितना है हमारा? नहीं, V का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? I R मतलब से XL, VL ये होगा हमारा। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? VL मिलेगा यहाँ से, लेकिन I हमारे पास है नहीं, I हमारे पास नहीं है। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास E नॉट है, हमारे पास R है। ओके, हमारे पास V नॉट है और हमारे पास R है, तो R से हम से V इज इक्वल्स टू आई आर, E नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू R, ये होता है करेक्ट। E नॉट इज इक्वल्स V इज इक्वल्स टू आई आर, सो I नॉट यहाँ से हमें मिल जाएगा, E नॉट कितना है 283 और R कितना है? नहीं ये तो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम के लिए तो हम 283 नहीं, इम्पीडेंस लिखेंगे ना पूरा का पूरा। हम यहाँ पर क्या करेंगे? इम्पीडेंस लिखेंगे ना RLC सर्किट में, तो नीचे क्या आ जाएगा? 283 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस Z, तो वो तो Z फाइंड करेंगे तब मिलेगा। Z तो फाइंड ही करना है हमें, Z तो हमें वही फाइंड ही करना है। फाइंड हो चुका है, Z फाइंड कर लिया, 5 आया ना सर। अच्छा ओके, हाँ तो डायरेक्टली हमें I नॉट मिल जाएगा 283 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो कितना है? I नॉट इज इक्वल टू I अपॉन 2। हाँ यस, 283 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा 56.6 एम्पियर आएगा क्या? I नॉट। डन, I नॉट मिल गया। अब हमें पता है क्या, I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर देते हैं, I इज इक्वल्स टू I नॉट XL बाय रूट 2, तो I नॉट कितना है? 56.6, XL कितना आया? 8 डिवाइडेड बाय रूट 2, डन, इंटू 8 डिवाइडेड बाय रूट 2, 320.18 वोल्ट। और VC निकालते हैं, तो VC अगेन कैसे निकालेंगे? I इंटू XC, सो I हमारा वापस वैसे ही आएगा 56.6 डिवाइडेड बाय रूट 2, और XC हमने ढूंढा ना, कितना आया? 4 आया। ओके, सो से 56.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 160.1 वोल्ट। तो देखो VL ज्यादा है और VC कम है, तो VL माइनस VC ही लिखना पड़ेगा। ओके डन, तो हम वैसे ही करेंगे वॉट एवर गिवन। ओके, हाँ मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, सो हमें cos फाई ढूंढना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो VL माइनस VC, E नॉट की वैल्यू है ना हमारे पास, तो sin फाई से निकाल ले। ओके, sin फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट है हमारा ये VL माइनस VC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस E नॉट, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ VL माइनस VC कितना आया? 320.18 माइनस 160.1 होल डिवाइडेड बाय E नॉट 283। ओके, सो से यहाँ पे 160 आया है और से 320.18 माइनस आंसर, तो क्या बात कर रहे हो, तो 160 आएगा। ओके, एक्सेट डबल ई डिवाइडेड बाय 283। ओके, एंड साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन था ना, कहाँ गया? ये रहा साइन इनवर्स ऑफ आंसर 34
our answer we are getting 34.45. So let me check, कुछ गलती तो नहीं हुई है. Z इज इक्वल टू Z तो हमने फाइंड कर लिया, फेज डिफरेंस फाइंड करना था. तो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू से सर उन्होंने फॉर्मूला ही लगाया ना. हाँ tan phi equals to xc minus xl upon r. उन्होंने फॉर्मूला लगाया है. LCR tan phi इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय r. बट उन्होंने तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया. ये सारे तो रेजिस्टेंस ही है ना, XL, XC, XR. तो हम तो वोल्टेज का फॉर्मूला लिखते थे ना, वोल्टेज के फॉर्म में लिखते थे. अदरवाइज से इम्पीडेंस R है. So minus 53.1. Since phi is negative, the current in the circuit lags the voltage across the source. तो करंट लैग कर रहा है. तो यस, हमारी सर्किट में करंट लैग ही कर रहा है. आरएलसी में तो हमने लैग ही कर रहा है, बताया था. बट tan phi is equals to sin, हमारा एंगल फाई तो 34 आ रहा है. अगर कुछ गलती ना हो तो हमारा आंसर सही है. सर बेस डिफरेंस चाहिए ना. वोल्टेज के टर्म में वोल्टेज से निकाले या आर से निकाले, क्या फर्क पड़ता है? आर से नहीं है. सेम नहीं आ रहा ना हमारा. अगर हम आर से निकाले तो हमारा आर से निकाल के देखो, क्योंकि आर से तो ये सही लग रहा है. आर से कैसे सही लग रहा है कि हमारा XL माइनस XC, XL कितना आया 8 और XC कितना आया 4. तो ऊपर 4 आ गया और R कितना है 3. डन. 4/3 है, 1.3. 4/3 1.3. सो से कहाँ गया 10 कहाँ गया. 10 इनवर्स ऑफ आंसर 53 आ रहा है. वैसे 10 नॉट नेगेटिव बट पॉजिटिव हमारे अकॉर्डिंगली अगर गिने. सो tan phi इज इक्वल्स टू, अगर रेजिस्टेंस के टर्म में देखे, हाँ चलो तो वैसे भी इन्होंने तो VL VC वो सब फाइंड किया ही नहीं है. वो फिर लंबा चला जाएगा, इसलिए वो लंबा भी चला जाएगा. एट द सेम टाइम करंट अगर हम जो ले रहे हैं वो I0 R है. I0 R नहीं, I0 Z. वो तो हमने Z ही लिया है, पहले R लिखा था. ओके. सो tan phi इज इक्वल्स टू से अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखे तो आ जाएगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाय XR. V इज इक्वल्स टू IR. हाँ, तो ऐसा हम लिख सकते हैं. ऐसा लिखेंगे तो phi we are getting this 53.1. ऐसा लिखेंगे तो यस वी आर गेटिंग. बट ये जो हमने किया उसमें भी गलती क्या है दैट अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है. VL अगर हम फाइंड करें तो V इज इक्वल्स टू IR की टर्मिनोलॉजी से RMS वैल्यू अगर ले हम तो ये RMS वैल्यू है. सो I0/√2 इंटू L. तो I0 हमने ये I0 निकाला था वहां से E0 के केस में. तो E0 के केस में हमने इम्पीडेंस निकाल लिया था. तो 283/5. तो 5 करेक्ट ही है. I0 XL हमारा 8 आया /√2. ओके. सो मैं अलग तरीके से कुछ सोच के देखूंगा. अदरवाइज वोल्टेज के टर्मिनोलॉजी में जो हमने फेजर डायग्राम पढ़ा उस हिसाब से तो हमारा फॉर्मूला भी और हमारा आंसर भी सही है. ओके. उन्होंने वो नहीं यूज किया, रेजिस्टेंस यूज किया है. तो रेजिस्टेंस का यूज करके आंसर अलग आ रहा है और वो भी नेगेटिव. तो वो हमने तो पहले से ही नेगेटिव लिया है ना भाई. ये करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, उसमें तो कोई फर्क है ही नहीं. ओके. तो वो बोल रहे सिर्फ नेगेटिव माइनस आया है इसलिए लैग कर रहा है. सो मे बी डिफरेंट केस. थियरी में उन्होंने क्या बोला है? थियरी में अगर आरएलसी सर्किट अगर हम देखें, सर ठीक है. नहीं मैम आ रहे हैं. टाइमिंग तुम्हें बताया होगा ना, 4 o'clock होगा शायद. मैम ने मैसेज किया होगा, तुमने नहीं देखा?
क्यों? मोबाइल कंपनी के पास अच्छा, नहीं तो छुट्टी तो नहीं है, मैम आ ही रहे हैं। ये बात वगैरह भी नहीं है कोई। हाँ तो 4 मैम मतलब लेट करने का बोल ही रहे थे क्योंकि क्लास का भी वो था और एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे तो अभी आए। ओके, सो मैम आ ही रहे हैं। VLC सर्किट ये रहा। ओके, सो से 10-5 देखो, 10-5 में देखो 10-5 कैपेसिटर और से इंडक्टर एंड देन तो यहाँ से यूजिंग द इक्वेशन, अच्छा उन्होंने रेजिस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है और उन्होंने पहले से ही कैपेसिटेंस को कम ही लिया हुआ है। कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस के कंपेयर में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसको ज्यादा लिया हुआ है। एक्चुअली तो हम कम लेते हैं, XL माइनस XC करते हैं। ओके, बट उन्होंने ज्यादा ही लिया हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस डायग्राम, राइट ट्रायंगल विद Z एज अ हाइपोटेन्यूज। So if XC is greater than XL, then phi is positive and circuit is predominantly capacitive. हाँ, consequently the current in the circuit leads the source. तो XC ज्यादा हो तो करंट लीड करेगा, यस वो सही लिखा है। If XC is less than XL, phi is negative and current is predominantly inductive. Consequently the current in the circuit lags the source. तो वो भी सही लिखा है। तो वो तो सही है, रेजिस्टेंस के केस में XC तो कम ही आएगा ना XL से। हम तो V की बात कर रहे हैं, V वोल्टेज ज्यादा होगा कंपेयर टू दी मतलब वोल्टेज ज्यादा होगा, ये तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो V इज इक्वल टू IR है फॉर अ पर्टिकुलर करंट, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये ज्यादा होगा ऐसा हमने जो कंडीशन देखी थी वो VL माइनस VC। बट अगेन यहाँ पर यही जो बुक में फॉर्मूला यूज किया है, और उसे फॉर्मूला नहीं बोलेंगे बट बुक में जो रेजिस्टेंस से निकाला हुआ है उससे अगर हम निकाले तो हमारा आंसर भी यही आ रहा है 53। ओके, बट वोल्टेज से निकाले तो अनदर आंसर वी आर गेटिंग। सो आई विल कंफर्म ऑन इट कि हम पक्का क्या रखेंगे। ओके, मैं थोड़ा देख भी लूंगा अगेन जो हमने डिस्कस किया था नोट्स में से। सो बुक की भी, क्योंकि बुक में पर्टिकुलरली अलग से ही गिवन है, 10-5 को रेजिस्टेंस के केस में ही बताया गया है, वोल्टेज के केस में बताया ही नहीं। ओके, सो दैट आई विल सी, रीड इट एनसीईआरटी में से फिर से एंड देन वी विल कंफर्म। ओके, फिर आगे क्या है देखो, सी पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पी कितना होगा। देखो इन्होंने बाद में तो करंट निकाला हुआ है। सो आई मैक्सिमम कितना था, करंट मैक्सिमम I इज इक्वल टू आई बाई रूट 2। यस, सो आई एम मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम, हाँ तो ऐसा ही आया ना, देखो 283 डिवाइडेड बाय 5 तो वही आया। ओके, वो क्या आया हमारा आई नॉट, तो वही है आई नॉट वही आया, और रूट 2 तो 40 एम्पियर आया, तो हमारा 40 आ रहा है क्या, आई नॉट कितना आया है हमारा 56.6 आया है ना आई नॉट। सो आई नॉट 56 है तो आई नॉट बाई रूट 2 कर लेने दो को, 56.6 डिवाइडेड बाई रूट 2। यस, 40 आ ही रहा है हमारा। सो ये अगर तो फिर हमारा आंसर में गलती क्या है, ये हमारा आई करेक्ट है, ये आई करेक्ट है, ये वैल्यू इनटू एक्सएल की वैल्यू भी करेक्ट है। सो दैट्स इट, अभी यही कंफर्म रखो जो हमने गिना हुआ है। डन, जो हमने गिना हुआ है वही कंफर्म रखो। ओके चलो, सो पावर डिसिपेटेड पूछा है तो वो तो कैसे भी करके हम फाइंड कर सकते हैं। P इज इक्वल्स टू हमारा है V RMS वैल्यू I RMS वैल्यू इनटू cos 5। ओके, तो cos 5 अगर तुम्हें ना भी लिखना हो तो उसको भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो, V RMS I RMS, और ये था हमारा R by Z, करेक्ट। ओके, एंड से V को भी तुम लिख सकते हो IR, तो I स्क्वायर RMS R स्क्वायर V इज इक्वल टू IR लिखेंगे तो ये I और R का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय Z। तो ये वैल्यू अभी हमने ढूंढी 40, ये वैल्यू हमें पता ही है, 3 गिवन ही है डायरेक्टली, और ये हमने फाइंड की 5। ओके, सारी वैल्यू पुट करोगे सो द आंसर वी विल गेट अराउंड से, उन्होंने क्या किया है I स्क्वायर R पुट कर दिया है डायरेक्टली। ओके, सो V इज इक्वल टू I स्क्वायर R पुट किया है एंड देन दे आर गेटिंग से 4800 वाट। ओके, अगर हम ऐसे निकाले तो कितना होगा,
IRMS हमारा आया ना, ये रहा 40 का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर 9 है ना, 3 डिवाइडेड बाई Z कितना था 5, 2880 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला से वापस अलग आ रहा है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो उन्होंने I यही लिया है 40 का स्क्वायर और R लिया है 3, तो P इज इक्वल टू VI। लेकिन उन्होंने cos 5 के फॉर्मूला को यूज नहीं किया है। अच्छा, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट है। ओके चलो, ये हम कौन सा पावर सप्लाइड डायरेक्टली जो लॉस फाइंड कर रहे थे, इट्स नॉट लाइक दैट। पावर कितना डिसिपेट हुआ है, तो डायरेक्टली हम P इज इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नॉट VI cos 5। cos 5 तो कब लगाएंगे, जब हम लॉस के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पर तो हम लॉस के बारे में बात ही नहीं कर रहे, डायरेक्टली कितना है। सो P इज इक्वल टू VI। अब डायरेक्टली VRMS और IRMS लिखो, या फिर इसको कन्वर्ट करके लिख दो I स्क्वायर R। तो V इज इक्वल टू IR, तो I R और ये था तो I स्क्वायर R हो गया, डन। सो उससे हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। और पावर फैक्टर cos 5 कितना होता है, तो cos ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू 0.6। ओके, और हमने जो फाइव ढूंढा था, हमने जो फाइव ढूंढा था उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बोले तो से cos 34.45, सो इट इज 0.82। लो, उनसे ज्यादा पावर फैक्टर हमारा आंसर है 0.82। बट अगेन वी विल कंफर्म, क्योंकि आंसर कुछ गलती तो है नहीं, आई का आंसर भी वही आ रहा है, आई का आंसर भी जो हमने फाइंड किया वही आ रहा है। तो हमने तो VL फाइंड किया है, तो VL कैसे फाइंड करेंगे, V इज इक्वल टू IR। सो I और R हमारा होगा XL, तो XL भी हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, वो वैल्यू पुट कर दी 8, वो गलती नहीं है ना, 8 ही आया ना, हाँ। और ये हमारा I0, तो दैट्स इट। और फिर VC फाइंड किया, तो XC भी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, दैट इज 4, तो VC भी मिल गया। तो VL माइनस VC साइन 5 निकाले तो VL माइनस VC डिवाइडेड बाई E0, तो VL माइनस VC, तो V0 आया है हमारा VL आया है इतना इतना, तो यस करेक्ट है। और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हमारा नॉट ही है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस करेक्ट है। सो बाय दिस इज 160, एक बार और कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 283, यही आ रहा है। ओके, सो जो आ रहा है वही लिखेंगे हम, डन। ओके।